बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। ये एक तो पहले डिस्क्लेमर कि जो कुछ मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ इस वीलॉग में, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया भी है और कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन हासिल भी की है मुख्तलिफ अपने सोर्सेज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, आने वाले चंद महीनों का, अगले इलेक्शन का सारा सिनेरियो मैं आपके सामने अभी रख दूंगा कि पाकिस्तान में होने क्या वाला है। एक तो सबसे पहले आप ये देख लें कि पाकिस्तान में ये जो नवंबर का महीना आ रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक बहुत अहम तकरीर होनी है। अगर फवाद चौधरी साहब ये ना कहते तो ये बात मैं कभी ना करता। उन्होंने कहा कि फ़ौज के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। तो जब आपके एक इदारे के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो उस इदारे की सबसे बड़ी तकरीर में या एक्सटेंशन में आपका रोल प्ले करना फिर मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान की तारीख इन चीज़ों से भरी पड़ी है। मैं कोई एलिगेशन या इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि किसी ने ये सब कुछ किया है, लेकिन आर्मी चीफ़ की या तो एक्सटेंशन होनी है नवंबर के इख्तिताम पे या उनकी रिटायरमेंट के बाद नए आर्मी चीफ़ का तकर्रुर होना है। ये एक हकीकत है। अब ये तकर्रुर किस हुकूमत ने करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कामरान खान ने यह कहा कि बहुत सारे लोगों में बेचैनी है इदारों के अंदर, और एक्चुअली ये है। यानी हमारे बेशुमार सैकड़ों में दोस्त हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर, वो लोग कहते हैं जी कि वाकई बेचैनी है और हर आदमी परेशान है कि ये हुआ क्या है। इस सारी सूरत हाल को वो एक अलग नुक्ता नज़र से देख रहे हैं और उसकी वजह से कुछ दबाव का माहौल भी पाकिस्तान में बना हुआ है। ये फैसला कर लिया गया है, लेकिन इसके दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो तो ये है कि ये जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है पाकिस्तान में, यही हुकूमत नवंबर में अहम तरीन पाकिस्तान की तकर्री करे या उसके हवाले से जो भी फैसला होना है वो यही हुकूमत करे जो इंपोर्टेड हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि इलेक्शन हो जाए और एक नई हुकूमत इसका फैसला करे। बहरहाल इमरान खान साहब इसका फैसला कानूनी तौर पे नहीं कर सकते जब तक कि वो दोबारा इलेक्शन जीतकर वजीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन जाते। मैं इन चीज़ों को जोड़ के इसलिए देख रहा हूं कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और बहुत खुल के बात कर रहे हैं। इतना एनालिसिस करने का तो हमारा हक हो सकता है। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक-ए-इंसाफ को फारिग करने का मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कतई फैसला कर लिया गया है। तहरीक-ए-इंसाफ को फॉरेन फंडिंग केस में फारिग कर दिया जाएगा। गेम है क्या? इंतखाबात 2023 के आगाज में करवाए जाएंगे। मैंने आपको फवाद चौधरी साहब की बात भी बताई कि वो उन्होंने कहा कि हमारे फौज के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो हम हुकूमत में होते। तो नवंबर के महीने में उनकी हुकूमत तो फिर नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है दो तरह के दबाव डालने के लिए। एक दबाव क्या है कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लगातार दबाव में रहे, वो एंगेज रहे, उसके ऊपर ये तलवार लटकती रहे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फारिग हो जाएगी, उसके सारे बंदे नायल हो जाएंगे और दोबारा ये पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। दूसरा, हल्का बंदियों का मामला आके अटक गया है और हल्का बंदियां जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जितना चाहे उसको आगे ले जाता जाए। वैसे तो उसकी 3 अगस्त तक उन्होंने मुकम्मल करके देनी है, उनकी तारीख है, लेकिन ये पाकिस्तान है और वो एक इदारा है, वो वजूहात बयान कर सकता है, लोग अदालतों में जा सकते हैं। यानी बहुत मुश्किल नहीं है। PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM, कोई भी पार्टी को एक को तैयार करें, वो अदालत में चली जाएगी जी हमें हल्का बंदियों पर एतराज़ है, उस मामले को लटकाएं 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 जितना मर्जी आगे ले जाएं। 3 अगस्त के बजाय आप 3 नवंबर तक ले जाएं, 3 दिसंबर तक ले जाएं, आप जितना चाहें हल्का बंदियों के मामले को आगे कर सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी पहले ही कह चुके हैं कि इलेक्शन हो गई 2023 में, अगले साल में। तो इन चीज़ों को टेक्निकली अगर आप देखें तो 2023 में इलेक्शन करवाना इस हुकूमत को, इंपोर्टेड हुकूमत को सूट करता है और बहुत सारे लोगों को सूट करता है। अब बजट तो यही हुकूमत पेश करेगी, ये तो बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि बजट पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और बड़ी मुश्किल से इसका बजट बनता है। बहुत सारे इदारों को बजट का हिस्सा जाता है, बहुत सारे महकमे इससे चलते हैं, पूरे पाकिस्तान का निज़ाम इससे चलता है। तो बजट पेश करना तो बहुत ज़रूरी है और वो तो मिफ्ता इस्माइल एंड कंपनी जो है वो लोग इसको करेंगे, शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर, और इसहाक डार भी करेंगे। तो बजट तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पेश करेगी। इमरान खान साहब जितना मर्जी जोर लगा लें, ये हुकूमत जून तक तो जाएगी। अप्रैल तकरीबन गुजर गया है, मई का महीना बीच में है और जून आने वाला है। अब फॉर्मूला यह है कि यह हुकूमत पहले बजट पेश करे, इमरान खान साहब को फॉरेन फंडिंग केस के अंदर मजीद उलझाया जाए, इस मामले को इतना आगे बढ़ाया जाए कि नवंबर दिसंबर आ जाए।
ये हुकूमत जब अपने सारे काम मुकम्मल कर ले तो दिसंबर में एक निगरान हुकूमत बनाई जाए, असम्बलियाँ तहलील करके। क्योंकि जब असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो निगरान हुकूमत 3 महीने के लिए बनती है, असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो निगरान हुकूमत 2 महीने के लिए बनती हैं। तो ये असम्बलियाँ अगर तहलील की गई तो निगरान हुकूमत बनेगी 3 महीने के लिए। वो निगरान हुकूमत आते ही मिनी बजट पेश करेगी दिसंबर में। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जो निगरान हुकूमत आएगी शहबाज शरीफ के बजट के बाद, वो दिसंबर में एक और मिनी बजट पेश करेगी। बहुत सारे अहम मामला पाकिस्तान में हो चुके होंगे, मैं उसके ऊपर और ज्यादा बात नहीं करना चाहता। और फिर 3 महीने के बाद यानी मार्च में या मार्च के मिड में या मार्च के एंड में पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे। तब तक 1 साल गुजर जाएगा। इमरान खान साहब की जो मकबूलियत इस वक्त है शायद उस वक्त नहीं होगी। इस चीज की असेसमेंट इस तरीके से की जा रही है कि इस मामले को इस तरह चलाया जाए, ये सबसे ज्यादा सूटेबल है इंपोर्टेड हुकूमत के लिए कि वो पाकिस्तान के अहम तरीन मामलात के अंदर अपनी मर्जी करें। दूसरा, वो पाकिस्तान के अंदर जो आम इंतखाबात आने से पहले इमरान खान साहब को जितना डैमेज कर सकते हैं उनको टाइम मिले और वो डैमेज करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर मुकदमात भी बनाएं, मीडिया को भी दबाएं, माहौल अपने मुताबिक जो है उसको तब्दील करें और उस माहौल में वो इलेक्शन के अंदर जाएं जब उनके जीतने के इम्कानात ज्यादा हो। ये है जी जो सूट करता है इंपोर्टेड हुकूमत को कि ये सारा कुछ ऐसे किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब रुकावटें कौन सी है इसके रास्ते में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये प्लान है ना, एक प्लान बी भी हो सकता है और उसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि कामरान खान साहब ने भी रिपोर्ट किया, कुछ और लोग भी कह रहे हैं, कुछ हमारे सोर्सेज भी हैं कि इदारों के अंदर एक बेचैनी है और वहां पे इस सारी सूरत हाल को कोई अच्छी राय नहीं बन रही। ये बिल्कुल एक हकीकत है, कोई इससे इख्तलाफ करे तो मर्जी है, लेकिन मुख्तलिफ इदारों में बेचैनी है। दूसरा, पाकिस्तान की आवाम उठ के खड़ी हो गई है, आवाम ने एक आवाज़ उठा दी है और जिस तरह का ये क्राउड है इसके ऊपर तशद्दुद नहीं किया जा सकता। अब लड़कियां हैं, लड़के हैं, नौजवान हैं, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, इनको अब टॉर्चर नहीं कर सकते, इनको अब गिरफ्तार नहीं कर सकते, इनको अब जेलों में बंद नहीं कर सकते। फिर जितनी बड़ी तादाद में ये निकल रहे हैं ये एक नई मुसीबत है। दूसरा, गांव और देहातों के अंदर भी लोग निकल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में 20-20, 25-25 शहरों में पहली मरतबा जलसे हो रहे हैं सेम टाइम के अंदर। इमरान खान एक शहर के अंदर खिताब करता है, 20 शहरों के अंदर लोग बैठ के सुन रहे होते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के। और ये 20 शहर वो हैं जो रिपोर्ट होते हैं और पाकिस्तान के मीडिया में ब्लैकआउट होने के बावजूद सबसे ज्यादा देखे जाने वाली शख्सियत इमरान खान साहब बनते जा रहे हैं। तीसरी चीज यह है कि इमरान खान ने स्टैंड ले लिया है, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्हें जब ये मुरासला आया था तब भी बार बार कहा गया कि इसके ऊपर बात ना करें। ये बात इमरान खान साहब के जो बहुत करीबी साथी हैं शहबाज गिल, उन्होंने कहा भी है कि बार बार कहा गया इमरान खान साहब को कि मुरासले का जिक्र ना करें, अभी चुप कर जाएं। ये मैं आपको पहले रिपोर्ट भी कर चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि इमरान खान साहब चाहते थे कि जल्द से जल्द ये हो, लेकिन जब 25-26 तारीख आ गई और वादा पूरा नहीं हुआ तो 27 को फिर उन्होंने लहरा दिया पब्लिक के अंदर, ताकि ये ना हो कि मैं निकाला जाऊं और बाद में मैं कहूं बैरूनी साजिश, तो कोई मेरी बात ही नहीं मानेगा। तो ये इसलिए सारा कुछ हुआ था। अब ये मुरासला जान नहीं छूट रहा, इमरान खान साहब ने स्टैंड ले लिया है और उन्होंने जो नैरेटिव बिल्ड कर दिया है, जो बयानिया उन्होंने बना दिया है, वो पब्लिक ने तस्लीम कर लिया है। अब कोई उल्टा भी लटक जाए और ये कहे कि जी कोई साजिश नहीं हुई, कोई मुदाखलत नहीं हुई, लोग नहीं मानेंगे। और वो सफीर बकौल ARY के और जो सूरत हाल है उसने अपने मौक़िफ़ के ऊपर और अपने मुरासले के ऊपर कायम रहे। यानी उस सफीर ने कल ये नहीं कहा या उससे ये कहलाया नहीं जा सका, अगर किसी ने कोशिश की हो तो, कि जनाब ये खत जो है फरमाइशी था या झूठा था। देखिए कुछ चीजें कल साबित हो गई हैं, मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा है। वो 9 कौन से पॉइंट है, छोटे छोटे मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, लेटर एक हकीकत है। नंबर 2, ये लेटर धमकी आमेज है, उसकी जबान धमकी आमेज है। नंबर 3, इसमें जो कुछ लिखा है उसकी तस्दीक कर दी गई है कल। नंबर 4, कि यानी वो झूठा नहीं लिखा हुआ, वो झूठ नहीं लिखा हुआ, खुद बनाया नहीं हुआ। नंबर 4, बैरूनी मुदाखलत हुई है। नंबर 5, बदतरीन जबान इस्तेमाल हुई है। नंबर 6, इमरान खान का नाम इसके अंदर मौजूद है। नंबर 7, अदम एतमाद का जिक्र इसके अंदर किया गया है। नंबर 8,
पाकिस्तान को माफी देने का जिक्र किया गया है कि अगर अदम एतमाद में इमरान खान को निकालोगे तो पाकिस्तान को माफ करेंगे। नंबर 9, अगर इमरान खान को नहीं निकालोगे तो संगीन नताइज की धमकी है इसके अंदर, यह भी तस्दीक हो गई है। नंबर 10, पिछली हुकूमत ने इसके ऊपर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की उसकी तस्दीक भी कर दी। मौजूदा हुकूमत ने अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा, कल उसकी तस्दीक कर दी जिससे ये सारे भाग रहे थे। अब ये नैरेटिव और ज्यादा ऊपर जाएगा, और ज्यादा ऊपर जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ सवालात खड़े किए और उनके लोगों ने तहकीकात के ऊपर भी सवालात खड़े कर दिए कि कौन सी ऐसी तहकीकात हुई जिन्होंने यह साबित किया कि कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं हुई है। मिसाल के तौर पे किन लोगों से तहकीकात की गई, किस तरह की तहकीकात की गई, किसने तहकीकात की और क्या तहकीकात की गई और उनके नताइज क्या निकले वगैरह वगैरह। अब ये सवालात तो आने वाले दिनों में उठेंगे और उसका हल यही है कि ओपन फोरम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुना जाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है, और इस मुतालबे को कभी तस्लीम नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पकड़ लिया है, इमरान खान ने शिकंजा कस दिया है, क्योंकि जो वो मांग रहे हैं वो ये कर नहीं सकते और उसके बगैर लोग मानेंगे नहीं। यानी वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में ले आओ, ओपन हियरिंग कराओ। सुप्रीम कोर्ट में ओपन हियरिंग अगर 20 दिन भी हो गई ना तो फैसला कुछ भी आए, उस 20 दिन के अंदर जो जो चीजें सामने आएंगी ना वो चीजें ऐसी होंगी पूरी कौम ये कहेगी साजिश हुई है और इमरान खान को जबरदस्ती निकाला है, और बहुत सारे लोग एक्सपोज भी हो जाएंगे जो नहीं ऐसा होने, वो चाहते नहीं कि ऐसा हो। अब दूसरी चीज क्या है, एक तो मैंने आपको सिनेरियो बताया कि 2023 के अंदर मार्च में इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा मोमेंटम इमरान खान ने बना दिया और जो रुकावटें आ गई हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको तज़किरा किया, उनकी मौजूदगी में एक नया सिनेरियो बन रहा है। वो सिनेरियो ये है कि नवंबर दिसंबर को तो भूल जाएं, सबसे पहले बजट पास करवाया जाए कुछ भी करके, क्योंकि बजट यही हुकूमत पास करेगी और यही कर सकती है, क्योंकि कोई और हुकूमत मौजूद नहीं है। इसको अभी घर भेजेंगे तो निगरान हुकूमत बजट लेके आएगी, तो वो मुमकिन नहीं है, उसका बोझ कोई नहीं उठा सकता, इस हुकूमत को ही बोझ उठाना पड़ेगा। तो नंबर 1, बजट पास करने दिया जाए मौजूदा हुकूमत को। नंबर 2, बजट को जून के आखिर तक ले जाएं, यानी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की लड़ाई करा दें, या आपस में कोई ऐसे इख्तलाफात हो जाए कि बजट को जरा ड्रैग कर दें, लंबा कर दें, 10-15 दिन आगे कर दें। जो जून के शुरू में आना है वो जरा थोड़ा एंड पे ले जाएं, बजट को एंड तक ले जाएं और जुलाई में हुकूमत खत्म कर दें। अगर जुलाई में हुकूमत खत्म करते हैं तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने की निगरान हुकूमत आएगी। 3 अगस्त को हल्काबंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। अगस्त के पूरे महीने में अगर कोई क्यूरीज हैं भी या कोई प्रॉब्लम है तो वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगी, और सितंबर के बाद इलेक्शन हो सकता है। यानी सितंबर की आखिरी तारीखों में या अक्टूबर की शुरू की तारीखों के अंदर पाकिस्तान में इंतखाबात करवाए जा सकते हैं, और ये फिर एक ऐसी सूरत बनेगी जिसमें इमरान खान साहब विन विन सिचुएशन में होंगे। यानी इमरान खान साहब इस वक्त अगर बहुत भी कोशिश करें तो सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के शुरू में वो इंतखाबात करवा सकते हैं इस मुल्क में। और इसके ऊपर जो है रिटायर फौजी भी यही कह रहे हैं, अंदर से भी यही आवाज़ें आ रही हैं मुख्तलिफ जगहों से, जितने न्यूट्रल लोग हैं पाकिस्तान में, या जो लोग ये कहते हैं कि यार ज्यादती नहीं होनी चाहिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, वो भी यही कह रहे हैं कि ठीक है आप हल्का बंदियां मुकम्मल करवाएं 3 अगस्त को और सितंबर में इलेक्शन करवा दें या अक्टूबर में इलेक्शन करवा दें। तो सितंबर या अक्टूबर में इलेक्शन हो जाते हैं तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। अब उसमें इमरान खान साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसकी भी हुकूमत बनाएगी, जो भी हुकूमत बनाएगा, उसने इस साल के आखिर में फिर अहम तरीन फैसले करने हैं। ये हसास मौजू था, मैं जितना मोहतात रह सकता था मोहतात रह के मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, क्योंकि आप चीज़ों को टैबूज नहीं होते, आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, तो हमने उनको डिस्कस किया है और ये एक एनालिसिस भी था और कुछ ज़ाती मालूमात की बिना के ऊपर मैंने चीज़ें आपके सामने रखी हैं। बहरहाल इमरान खान साहब के साथ एंगेजमेंट्स शुरू हो गई हैं। वो जो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे ना हमारी दूरियां हो गई थी या हमारे ताल्लुकात के ऊपर असरअंदाज हुआ था कुछ मामला, तो वो ताल्लुकात पे तो असरअंदाज है, लेकिन जितना बड़ा प्रेशर इमरान खान साहब ने बिल्ड किया है और जितनी बड़ी आवाज़ अंदर और बाहर दोनों तरफ से उठ रही है, इस सूरत में इमरान खान साहब के साथ एंगेजमेंट्स शुरू हो गई हैं। बराह रास्त कोई इमरान खान को नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ लोगों से मुलाकातें की हैं, जो मुलाकातें आने वाले दिनों में बढ़ेंगी और ईद के बाद चीज़ें फैसला कुन तरफ जाएंगी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।